फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तृतीया का यह दिन कितना सौभाग्यशाली दिन है, जिस दिन हमारे इस गांव में, बढ़नी मिश्र गांव में, इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित वशिष्ठ मुनि का देश में पहला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसी कुल के हमारे परम पूज्य जगद्गुरु के द्वारा आज किया गया है। हम कहानी पढ़ते थे कैसे भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न राजमहल से निकल करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। आज आप यहां पर ये हमारे चारों भगवत मूर्तियों को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि और मां अरुंधति उनके चरणों के नीचे वहां पर शिक्षा अध्ययन करते हुए आप देख सकते हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि आज से लगभग 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में लगभग 500 साल के लगातार संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। आज उसके ठीक 25 महीने के बाद 20 फरवरी 2026 भगवान राम तो वहां पे आए अयोध्या में। अब उनके गुरु जिन्होंने भगवान राम को राम बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, जिन्होंने योग वासिष्ठ में उनके साथ जो संवाद है, गुरु शिष्य संवाद है, उसके माध्यम से भगवान राम को दर्शन कराया, जीवन दर्शन कराया और उससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। आज उनका भी मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गया। मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मैं भी उसी वंश का हूं। बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि बढ़नी के मिश्र यानी वशिष्ठ गोत्र के बढ़नी के मिश्र, यहीं से हमारी उत्पत्ति और यहाँ से हमारे पूर्वज। कुछ यहाँ पर ऐसे संघर्ष हुए जिसके नाते छोड़ करके यहाँ से लोग तमाम सारे जनपदों में, कोई गोरखपुर गया, कोई देवरिया गया, बस्ती गया, बस्ती के आगे कोई मऊ गया, जौनपुर गया, ऐसे तमाम सारे जगह लोग वितरित हो गए। लेकिन बढ़नी मिश्र कई बार लोगों से, मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात है और जब मुझे पता चला कि जगतगुरु भी उसी बढ़नी मिश्र से, उनका भी परिवार यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ से निकल गया था और जौनपुर जाके बस गया, तो ये हमारी शाखाएं जो कहीं भी फैली, बट कुल जड़ तो हमारी वहीं से है जो मुनि वशिष्ठ थे। आप कितने सौभाग्यशाली, अब आपको यहाँ पे भगवान का दर्शन, मां अरुंधति मां का दर्शन नित्य करने को मिलेगा। और ये जगह अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में, आज तो गुरु जी ने एक घोषणा भी की कि यहां पर उनकी जो एक पाठशाला जो बन रही है वहां पे चित्रकूट में, उसकी एक शाखा यहां भी होगी जहां पे संस्कृत का पठन पाठन और ज्ञानवर्धन होगा। यहां पर उन्होंने अपेक्षा की कि यहां पे उनकी एक कुटी बनेगी जिसमें समय समय पर आकर के, और जिस समय वो एक छोटा सा संवाद कर रहे थे अपने 4 शिष्यों के साथ, जैसे लग रहा था कि भगवान वशिष्ठ स्वयं वह उपस्थित और उनके सामने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों के चारों शिक्षा ले रहे हो। स्वयं वशिष्ठ मुनि जो कि हमारे पूर्वज, वो स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए हो। उस दृश्य को देखने के लिए पूरे देश से, विदेशों से भी जो लोग भगवान राम का दर्शन करने आते हैं अयोध्या, कल को वो यहाँ भी आएंगे और यहाँ आने के लिए धीरे धीरे पर्यटन की सुविधाएं भी विकसित होंगी। जब पर्यटन की सुविधाएं विकसित होंगी तो लोगों को आर्थिकोपार्जन भी होगा।
ऐसे तमाम सारे व्यवसाय भी बनेंगे जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होंगे। तो एक तो ये आपका आज इतना बड़ा दिन है 20 फरवरी 2026 का, इसके साथ ही साथ आपको गुरुजी के श्रीमुख से 9 दिन तक लगातार वशिष्ठ रामायण यानी महर्षि वशिष्ठ की आप कथा ही कथा है, अगर आप पढ़े इतनी सारी कथाएं, उनकी कथाओं से कैसे रामायण राम जी के चरित्र को जोड़ा, रामायण यानी राम जी के चरित्र को पूरा का पूरा जोड़ा गया। तो वशिष्ठ रामायण जो अगले 9 दिन तक आपको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। मैं किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं रुक सकता जिसकी वजह से मुझे और भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन मैं इसको अलग से सुनूंगा क्योंकि आज डिजिटल युग है और डिजिटल युग में सारी की सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है और दुनिया भर में लोग उसको, इसका भी मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन आप साक्षात गुरु जी को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये आपका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि एक तरफ वशिष्ठ मुनि वहाँ पे मंदिर में उपस्थित हैं और दूसरे तरफ साक्षात वशिष्ठ मुनि के एक साकार स्वरूप आपको उन्हीं वशिष्ठ मुनि के बारे में, उनके रामायण, उनके कथा के बारे में आपको श्रवण करा रहे हैं। मैं गुरु जी के उनका ही संकल्प था, मुझे बताया गया कि 2016 में उन्होंने संकल्प लिया कि यहाँ पे मंदिर बनेगा और वो आज वो संकल्प सिद्ध में परिवर्तित हुआ, आज वो संकल्प साकार हो गया। अब अगला संकल्प है कि यहाँ से इसको और आगे बढ़ाना है क्योंकि यहाँ के रुकना तो नहीं है। जब वशिष्ठ मुनि आगे एक बार गुरु आ जाते हैं तो गुरु का तेज तो सारे अंधकार को दूर कर देता है। तो गुरु का तेज यहाँ पे जो बढ़नी मिस्र में जो वहाँ पे एक संघर्ष के बाद इसका जो एक रसातल में गया था, नीचे गिर गया था, अब इसका दोबारा प्रादुर्भाव इस मंदिर के आने के बाद होगा और उसका ही संकल्प आज आपके साथ यहाँ पे जो 9 दिन की कथा हो रही है उसमें तमाम सारी बातें बताई जाएंगी और जिसमें खास तौर से जो यहाँ पे हमारा युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग अपने उस प्राचीन इतिहास से, अपने उस असली पहचान से अपने आप को जोड़ सकेगा और फिर यहाँ से भी उस प्रकार से जो ऐसी विभूतियाँ निकलेंगी, ऐसी शक्तियाँ निकलेंगी जो हमारे देश को, आज जो देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी उनका पूरा पूरा मदद होगा। तो मैं एक बार दोबारा गुरु जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया अपने कुल के तरफ से यहाँ पे आज आकर के इसको साक्षात देखने का। आज हमें भगवान वशिष्ठ मुनि और उनके साथ माँ अरुंधति और सारे के सारे चारों भगवत स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनका दर्शन करने का मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस शुभ कार्य में जुड़ करके आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह वर्धताम नो गोत्रम। अपने इस कार्य में थोड़ा सा एक चीज विस्मरण हो गया। हमारे चंद्रभूषण मिश्रा जी जो मुख्य जजमान है, उन्होंने इसके बनाने में, मंदिर को बनाने में, क्योंकि हमसे लगातार उनसे दिल्ली में मुलाकात होती रहती है, बार बार चर्चा होती रहती है, और दिनेश जी, इन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज के इस दिन का मौका दिया है। धन्यवाद।